अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद पढ़ने से पहले इससे पहले की क्लास में हम देख चुके हैं कि वाक्य क्या है, शब्द क्या है ना। फिर वाक्य के जो है दो अंग हम देख चुके थे, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। और हमने जो है देखा था कि वाक्य का जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हिंदी के अंदर। तो उसमें हमने देखा था कर्ता, कर्म, क्रिया। ठीक है, अब हमें जो है आज पढ़ना है वाक्य के भेद। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी इस पर ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वाक्य के भेद। देखिए, वाक्य के भेद दो आधार पर किए गए हैं हिंदी में। उसमें पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो पहला है रचना, रचना का मतलब होता है बनावट, है ना। और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मतलब जैसे हम जो है हिंदी के अंदर वो जुमले देखते हैं जिसमें इनकारिया जुमले, इकरारिया जुमले, सवालिया जुमले, है ना। ये जो जुमले हैं ये सारे जो है किस में आते हैं, ये आते हैं अर्थ के आधार पर, यानी इस जो है वो भेद के अंदर वो सब आते हैं। तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए देखते हैं पहले रचना के आधार पर, है ना, हिंदी के अंदर कितने भेद हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है हिंदी में, जिसमें यहाँ पर देखिए दिया गया है। पहला है सरल वाक्य। तो देखिए, आपके समझने के लिए मैं उर्दू में यहाँ पर उसको लिख दिया हूँ कि सरल वाक्य मतलब मुफर्रद जुमला, उर्दू में जिसको हम मुफर्रद जुमला कहेंगे। तो दूसरा है संयुक्त वाक्य, है ना। तो संयुक्त वाक्य में जो है क्या है, मुरक्कब जुमला, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, मुरक्कब जुमला। और तीसरा है मिश्र वाक्य। तीसरा कौन सा है, मिश्र वाक्य, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मखलूत जुमला। अब आइए हम तीनों को एक एक करके उसको समझते हैं। चलिए, तो पहले हम देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है तो उसकी परिभाषा देखते हैं, उसकी तारीफ हम देखते हैं। देखिए, जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं। कर्ता आपको पता है, कर्ता मतलब जुमले में काम करने वाला या जिसके ज़रिए जो है जुमले के अंदर काम किया जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, कर्ता। याद रखेंगे इस चीज़ को। तब देखते हैं हम कि जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु मतलब लेकिन क्रिया एक ही होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसा जुमला कि जिसमें जो है सिर्फ एक ही काम के बारे में बात हो, एक ही वर्ब हो। इस जुमले के अंदर काम करने वाला एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया यानी वर्ब जो है वो कितने रहेंगे, तो वो सिर्फ एक रहेंगी। चलिए इसको मिसालों के ज़रिए समझते हैं हम। देखिए, पहला जो उदाहरण है इसमें, राजेश बाज़ार गया, है ना। तो देखिए, इसमें जो काम करने वाला है वो कितने हैं, वो एक ही है, राजेश, और वो कहाँ गया, बाज़ार। लेकिन इसमें देखिए क्रिया भी कितनी है, सिर्फ एक ही है, और वो क्या है, गया, है ना। तो ये जो है कौन सा वाक्य हो गया, ये वाक्य हो गया सरल वाक्य। अब इसमें हम दूसरा उदाहरण लेंगे। तो देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है, अतुल और मनोज पुस्तक पढ़ते हैं। हमने पहली तारीफ में देखा कि कर्ता जुमले के अंदर इस जुमले के अंदर कर्ता वो एक भी होता है या एक से अनेक भी होते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है कर्ता कितने हैं, एक है अतुल और एक है मनोज, यानी यहाँ पर 2 कर्ता है, मतलब काम करने वाले। लेकिन इसमें देखिए कि जो वर्ब है, क्रिया है, वो कितनी है, वो सिर्फ एक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अतुल और मनोज क्या पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। तो ऐसे जितने भी जुमले हैं तमाम जो है क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य। इन्हें कहा जाता है सरल वाक्य, जिसमें कर्ता एक भी हो सकता, 2 भी हो सकते। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, तो हम इसको पहचानेंगे क्रिया से। इसमें जो है सिर्फ एक ही क्रिया होगी, एक ही वर्ब होगा।
ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरी किस्म, दूसरा भेद देखते हैं इसमें वाक्य का। तो दूसरा भेद क्या है? संयुक्त वाक्य, है ना। चलिए इसकी तारीफ देखेंगे। परिभाषा: जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है क्या बताया जा रहा है कि ऐसा वाक्य, संयुक्त वाक्य मतलब कैसा वाक्य कि जिसमें दो या दो से अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा, सरल वाक्यों को, कौन से वाक्यों को? सरल वाक्यों को क्या किया जाता है? तो समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाता है और उसे जो है क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए समुच्चय बोधक द्वारा मतलब समुच्चय बोधक जो अव्यय है उनके ज़रिए, द्वारा बोले तो ज़रिए, क्या किया जाएगा? दो या दो से अधिक सरल जुमले क्या होंगे? जुड़े होंगे। अब सबसे पहले देखना ये है कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहा जाता है ना, ये लफ्ज़ कौन से? तो देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, उदाहरण के तौर पर जैसे और, पर, किंतु, परंतु आदि मतलब वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो अल्फाज है इनसे क्या होंगे? वो जुमले या वाक्य जुड़े हुए होंगे। चलिए इसको उदाहरण के ज़रिए हम समझेंगे। जैसे नंबर 1, सवेरा हुआ, सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, है ना। तो देखिए सवेरा हुआ, इसमें भी एक क्रिया है, पक्षी चहचहाने लगे, इसमें भी एक क्रिया है। तो ये दोनों जो है क्या है? सरल वाक्य है, लेकिन इनको जोड़ने वाला जो यहाँ पर शब्द है ये है समुच्चय बोधक अव्यय, जो क्या करता है? दो जुमलों को जोड़ता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन, है ना। जो क्या काम करता है? दो जुमलों को जोड़ने का काम करता है। तो जैसे ही आप जुमले में देखें कि वो किससे जुड़े हुए हैं, इस तरह के समुच्चय बोधक अव्यय से, तो वो जो वाक्य होगा वो कौन सा वाक्य रहेगा? वो रहेगा संयुक्त वाक्य, ठीक है, जिसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे। तो ये जो है कहलाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। हर्षल पुणे गया पर रात को ही लौट आया, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है? हर्षल पुणे गया, ये एक सरल वाक्य है, और रात को ही लौट आया, ये एक सरल वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये पर। यहाँ पर देखिए हमने लिखा था ना पर, तो ये पर क्या कर रहा है? दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये जो है कौन सा जुमला रहेगा? ये जिसको कहेंगे कौन सा वाक्य रहेगा? तो ये रहेगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलिए अब इसकी आखिरी, तीसरी, लास्ट किस्म है ना, वो है मिश्र वाक्य, ठीक है। अब इसको जो है ज़रा अच्छे से हमको समझना है कि मिश्र वाक्य है क्या। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा मतलब तारीफ: वो वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक बार फिर देखिए, वो वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य, यानी और दूसरे, अन्य बोले तो और दूसरे आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसे जुमले, ऐसे, या फिर जिसको कहेंगे हम कि ऐसा जुमला जो दूसरे जुमले पर डिपेंड करता हो, यानी वो दूसरे जुमले के बिना मुकम्मल ना होता हो, उसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। फिर सुनिए, ऐसा जुमला जो अपने दूसरे वाक्य के बिना मुकम्मल ना होता हो या जो दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो, ऐसे वाक्य जो है क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं, है ना। अब मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा इसको। अब दूसरी बात क्या है इसमें? तो दूसरी बात ये है कि ये जो जुमले, जब हमको इनकी पहचान करना है तो इनके लिए भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और इन अल्फाजों के ज़रिए क्या होते हैं? वो जुड़े हुए होते हैं।
तो जैसे देखिए यहाँ पर है ये, की, जो, जिसकी, जैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, कहीं, ताकि आदि। ठीक है, यानी वगैरह वगैरह। तो जो ये ऐसे अल्फाज आते हैं ये जो है क्या है, उनकी पहचान है। इनसे जो है क्या होते हैं, जुमले जुड़े हुए होते हैं। और ये क्या है, समुच्चय बोधक शब्दों से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं ना। जो हमने इससे पहले देखे समुच्चय बोधक किसमें, संयुक्त वाक्य में, है ना। तो यही अल्फाजों के द्वारा ये जुमले भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि एक जुमला दूसरे जुमले पर क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब दूसरे के बिना वो मुकम्मल नहीं होता। जैसे देखिए उदाहरण में देखेंगे हम, अमित ने बताया कि उसे दाखिला मिल गया, है ना। तो देखिए अब ये जो दोनों जुमले यहाँ पर जुड़े हुए हैं उसमें जो है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर है की, है ना, की। तो यहाँ पर देखिए अभी अमित ने बताया, है ना। अब अगर मैं सिर्फ इतना जुमला लूँ कि अमित ने बताया, तो फिर हमारे जहन में सवाल आएगा कि अमित ने क्या बताया, क्या बात बताई, है कि नहीं। तो ये अगर सिर्फ मैं इतना जुमला लिखूँ तो ये मुकम्मल है क्या, तो ये मुकम्मल नहीं है। ये डिपेंड करता अपने दूसरे जुमले पर। तो देखिए जो पहला जुमला होता है, जैसे इसके अंदर पहला जुमला है तो उसको कहेंगे हम मुख्य उपवाक्य। ठीक है, जो पहला जुमला रहेगा समुच्चय बोधक से पहले का जुमला, वो जो है क्या कहलाएगा, मुख्य उपवाक्य। अब देखते हैं, अमित ने बताया कि, है ना, उसे दाखिला मिल गया, उसे क्या मिल गया, दाखिला मिल गया। अब जाकर ये जो ऊपर का जुमला है वो क्या हुआ, मुकम्मल हुआ है। तो आश्रित वाक्य वो वाक्य जिसके आने पर पहला यानी मुख्य उपवाक्य क्या होता है, मुकम्मल होता है, उसे हम कहेंगे आश्रित उपवाक्य। यहाँ पर देखिए अमित ने बताया, ये जुमला मुकम्मल नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा कि बताया कि उसे दाखिला मिल गया, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जुमला मुकम्मल हो गया। तो समुच्चय बोधक के बाद जो जुमला आएगा वो क्या कहलाएगा, वो जुमला कहलाएगा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, इसको और मज़ीद मिसालों के ज़रिए हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अध्यापिका ने पूछा, है ना। अभी अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतना जुमला लेंगे कि अध्यापिका ने पूछा, तो यहाँ पर फिर हमारे जहन में सवाल उठेगा कि क्या पूछा, क्या बात है ना, हमको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो देखिए फिर जब हमको इस जुमले को मुकम्मल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आश्रित जो उपवाक्य है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा समुच्चय बोधक अव्यय का, जो क्या करेगा, दोनों जुमलों को जोड़ेगा। तो अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर अध्यापिका ने पूछा, ये कौन सा वाक्य है, मुख्य उपवाक्य। अब इसको जो है मुकम्मल करने के लिए हमें जो है क्या लेना है, आश्रित वाक्य। तो अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है ना। यहाँ पर जैसे ही आश्रित उपवाक्य का हमने इस्तेमाल किए तो ये जो जुमला था वो क्या हो गया, यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए यहाँ पर वाक्य के भेद में से रचना के आधार पर जो भेद है वाक्य के वो कंप्लीट हो गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उम्मीद है आपको जो है अच्छे से जहन नशीन हो गया होगा और आप समझ चुके होंगे कि सरल वाक्य किसे कहेंगे, संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे और मिश्र वाक्य किसे कहेंगे, या सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो अभी आप ये याद रखिए। अब इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम जो है देखेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो है हिंदी के अंदर
वाक्य के 8 भेद है। कितने हैं? 8, जिसे हम इंशाल्लाह समझेंगे। तब तक के लिए आपसे फिर अलविदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में।